चलिए सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर 2, और पेपर 2 का आपके आज कल जो है हमने स्टार्ट किया था यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 जो है वो क्या है, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण जो है वो किस प्रकार की होती है, वो इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, जब भी समीकरण दी हुई होगी तो P और Q जो है वो ज्ञात कर लेंगे। जब 1 + P + Q अगर इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे जो है CF का जो है एक भाग जो है वो क्या हो जाएगा, e की पावर x। और जब 1 - P + Q इज इक्वल टू 0 हो तो CF का जो है एक भाग क्या हो जाएगा, e की पावर -x। ठीक है, e की पावर -x। फिर जो है अगर मान लीजिए कि P + QX इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे जो है CF का एक भाग जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू x, यानी कि CF का एक भाग हो जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, हो जाएगा x। तो जो है कल जो है हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे जो है ये कंडीशन हमने अप्लाई की थी, और अप्लाई करने के बाद जो है लास्ट में जो है आपको एक टर्म, एक इक्वेशन जो है वो मिली थी, और वहां से मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, इक्वेशन आपकी ये है कि px + c1, यहां तक जो है मैंने छोड़ा था, px + c1 तक छोड़ा था। ठीक है, तो अब जो है ये हो जाएगा कि P इज इक्वल टू C1/x, P इज इक्वल टू C1/x, तो ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू C1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू C1/x और इंटू dx, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू C1 और ये log x और प्लस यहाँ पे C2। ठीक है, v इज इक्वल टू मिल गया। लेकिन हमारी जो है समीकरण का पूर्ण हल क्या होता है, समीकरण का पूर्ण हल y इज इक्वल टू u इंटू v, तो y इज इक्वल टू u जो है वो क्या था, ex। ठीक है, y u क्या था, ex, और v की वैल्यू क्या है हमने फाइंड कर ली, c1 log x प्लस c2। तो आप जो है इसको y इज इक्वल टू ये हो जाएगा c1 ex और log x, और ये हो जाएगा c2 ex। तो ये आपके जो है समीकरण का हल जो है वो आ गया। ठीक है, कल जो है इक्वेशन लास्ट में हमने छोड़ दी थी, उसके बाद जो है उसका हल आ गया। तो अब जो है मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया आएगा। तो यहाँ पे कौन सा था, 1 + P + Q इज इक्वल टू 0 करते थे, तो CF का एक भाग कौन सा था, U इज इक्वल टू e की पावर x था। ठीक है, e की पावर x था। तो अब जो है एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं और देखते हैं कि आपके जो है CF का एक भाग जो है वो कौन सा आ रहा है। ठीक है, कौन सा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है दिया हुआ है कि d2y dx2 और प्लस 1 - cot x dy/dx माइनस y cot x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसको इक्वेशन 1, और यहाँ पे जो है p की वैल्यू 1 - cot x और q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -cot x। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 1 + P + Q करूंगी तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस कर देती हूँ तो देखिए ये आ जाएगा,
यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, तो दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 1 माइनस पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 आया, यानी कि पूरक फलन का एक भाग लिखेंगे कि पूरक फलन का एक भाग क्या होगा यहाँ पे y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा e की पावर माइनस x होगा। ठीक है, पूरक फलन का एक भाग जो है वो ये होगा। लिखेंगे कि माना समीकरण का पूर्ण हल यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, पूर्ण हल क्या है, y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे v और e की पावर माइनस x। ठीक है, साथ में जो है क्या ले लेंगे u v होता है, तो यहाँ पे जो है v e की पावर माइनस x ले लेंगे। तो अगर ये इसका पूर्ण हल है तो हमारी दी हुई समीकरण को ये जरूर संतुष्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स और dv अपॉन dx और माइनस e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा, तो v माइनस e की पावर माइनस x। फिर जो है इसका सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू आप पुट करनी है, आप जानते ही हैं। ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स है तो d2v, ये हो जाएगा dx2। ठीक है, d2v dx2 को एज इट इज रखेंगे, e की पावर माइनस एक्स का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका e की पावर माइनस एक्स, आगे माइनस साइन और dv अपॉन dx। ठीक है, फिर से जो है e की पावर माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, और v का करेंगे तो ये आ जाएगा dv अपॉन dx, और यहाँ पे आगे जो है क्या है नेगेटिव साइन है, e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस v e की पावर x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस v e की पावर माइनस x। ठीक है, तो d2y dx2 जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे d2y dx2 जो है वो हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स d2v dx स्क्वायर माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स dv अपॉन dx और प्लस v e की पावर माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे कि dy बाई dx और d2 बाई dx का मान जो है समीकरण एक में रखेंगे। लिखेंगे कि dy बाई dx d2 बाई dx2 तथा dy बाई dx का मान समीकरण एक में रखने पर, अब जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। समीकरण एक मेरे पास लिखी हुई है तो इसमें मैं वैल्यूज रख देती हूँ सारी और देखते हैं कि किस तरह से जो है आता है। तो dy बाई dx की वैल्यू जो है कौन सी है, d2 बाई dx2 की वैल्यू कौन सी है, ब्रैकेट में e माइनस एक्स d2v dx2 माइनस 2 माइनस एक्स dv अपॉन dx प्लस v e माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे जो है 1 माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा, आप जानते हैं e की पावर माइनस एक्स dv अपॉन dx माइनस v माइनस एक्स और माइनस y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये रख दी वैल्यू। फिर जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है देखेंगे कि e की पावर y की वैल्यू जो है यहाँ पे रखनी है vex। ठीक है, y की वैल्यू रखनी है यहाँ पे v e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा cot x। पहले तो है क्या करती हूँ कि e की पावर माइनस एक्स जो है ना पूरी समीकरण में है, तो उसको जो है मैं क्या कर लेती हूँ कि बाहर ले लेती हूँ।
अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो है ये होगा कि e की पावर माइनस एक्स जो है उसको हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे साइन स्क्वायर के साथ जो है, तो हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा। तो देखेंगे कि d2v dx2 और -2 dv अपॉन dx प्लस यहाँ पे v, ठीक है, और प्लस 1 माइनस कॉट x और इसके साथ जो है ब्रैकेट में आ जाएगा dv अपॉन dx और माइनस v, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस v और कॉट x इज इक्वल टू e की पावर x और साइन स्क्वायर x, ठीक है। सरलता के लिए क्या किया मैंने, उसको मैं उस तरफ लेके जाती हूँ। अब जो है यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट जो है खोल लेते हैं और ब्रैकेट खोलने के बाद जो है किस तरह से टर्म्स आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा d2v dx2 2 dv अपॉन dx प्लस v और ये हो जाएगा प्लस dv अपॉन dx माइनस v और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट x dv अपॉन dx और प्लस v, ये आ जाएगा कॉट x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस v और कॉट x इज इक्वल टू e की पावर x और साइन स्क्वायर x। चलिए यहाँ पे जो है एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि कुछ पद जो है यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। कौन से, एक तो v जो है v के साथ जा रहा है और v कॉट x के साथ v कॉट x जा रहा है, ठीक है। बाकी जो है इसमें कितने टर्म बचते हैं, 3 टर्म बचते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे d2v dx2 और इनको साथ में ले लेते हैं। ये है -2 dv अपॉन dx, ये है प्लस dv अपॉन dx, ठीक है, ये है प्लस dv अपॉन dx, तो ये हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx। तो चलिए करते हैं आगे। d2v dx स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx और माइनस कॉट x dv अपॉन dx, ठीक है, ये पद रहेगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ex और साइन स्क्वायर x, ठीक है, ex और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। फिर जो है हम लोग क्या कर लेंगे, dv अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं। d2v dx2 माइनस 1 प्लस कॉट x dv अपॉन dx इज इक्वल टू ex और साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब जो है इसमें क्या कर लेंगे कि dv अपॉन dx को माना dv अपॉन dx इज इक्वल टू p, ठीक है, तो d2v dx2 हो जाएगा यहाँ पे dp अपॉन dx, ठीक है, dp अपॉन dx। तो अब जो है हमारी इक्वेशन जो है किस में आ जाएगी, p में आ जाएगी, ठीक है। पहले p में हल कर लेते हैं फिर p को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा dp अपॉन dx माइनस 1 प्लस कॉट x और p, ये हो जाएगा ex साइन स्क्वायर x। ये है आपकी रेखिक अवकल समीकरण प्रथम जो है कोटि की, उसका हल किस तरह से ज्ञात करते हैं आप जानते ही हैं। सबसे पहले जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है अलग से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 प्लस कॉट x dx, ठीक है, -1 प्लस कॉट x dx। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा -1 और माइनस कॉट x dx, ये हो जाएगा e की पावर ये -x माइनस लॉग साइन x, ठीक है, -x और माइनस लॉग साइन x। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -x, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे e की पावर
लॉग, और साइन एक्स का जो है आ जाएगा पावर -1। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर इस तरह से नहीं लिखते हैं, -1 इस तरह आएगा, ये आ जाएगा e की पावर माइनस लॉग, यहाँ पे साइन एक्स, थोड़ा बड़ा, -x e की पावर माइनस लॉग साइन एक्स। तो ये आ जाएगा e की पावर -x अपॉन क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, साइन के ऊपर जो है पावर आ जाएगी -1, और ये आ जाएगा आपके यहाँ पे e की पावर -x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन का। p ये हो जाएगा e की पावर -x साइन x, ब्रैकेट में जो है आपके e की पावर x और साइन स्क्वायर x जो है आपके q है वो आ जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x साइन x और ये dx। ठीक है, और प्लस जो है यहाँ पे अब मैं लिखूंगी पहले यहाँ पे C1। ठीक है, पहले C1, अब e की पावर x और e की पावर -x गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा p e की पावर -x और यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके साइन x dx प्लस C1, क्योंकि एक साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स का हो जाएगा माइनस, तो p e की पावर -x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस C1। ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस C1। अब जो है क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और e की पावर x जो है उसको भी इस तरफ लेके जाते हैं, तो p इज इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर x और साइन x इंटू कॉस एक्स, आगे नेगेटिव साइन, और ये हो जाएगा C1 e की पावर x और आ जाएगा यहाँ पे साइन x। ठीक है, लेकिन p इज इक्वल टू क्या है, p इज इक्वल टू है आपके dv अपॉन dx, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर x साइन x इंटू कॉस x प्लस C1 e की पावर x इंटू साइन x। तो क्या करेंगे कि v इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर माइनस e की पावर x साइन x, ये cos x, C1 e की पावर x साइन x और ये dx। ठीक है, अब जो है क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, तो v माइनस ये 1/2 और e की पावर x 2 साइन x cos x dx और प्लस C1 बाहर इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडस्थ समाकल से जो है यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी ये इंटीग्रल जो है आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है -½ तो बाहर रहेगा, ये रहेगा e की पावर x और ये हो जाएगा साइन 2x dx प्लस C1 ये होगा e की पावर x और ये होगा साइन x यहाँ पे dx। चलिए यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जो है वैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है इसे फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला कौन सा है, अगर e की पावर ax इंटू साइन bx होता है तो हम लोग लिखते हैं e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा a साइन bx माइनस b कॉस bx। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही ज्ञात करते हैं
लेकिन इसको हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो है तो ये आ जाएगा -12 v इज इक्वल टू -12 और क्या आ जाएगा e की पावर x। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 1 + 4 आ जाएगा। और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो sin 2x - 2 cos 2x -2 cos 2x, ये पहली ब्रैकेट। फिर C1 दूसरी ब्रैकेट के लिए लिखते हैं तो ये आ जाएगा e की पावर x तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो है b भी कितना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा sin x माइनस यहाँ पे cos x, क्योंकि a और b दोनों ही क्या है यहाँ पे 1 है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -12 e की पावर x अपॉन 5/10 हो जाएगा, माइनस e की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 10 और साइन 2x - 2 cos 2x प्लस यहाँ पे जो है C1 ex अपॉन 2, ये हो जाएगा साइन x माइनस यहाँ पे cos x। ठीक है, लेकिन साथ में जो है अब जो है यहाँ पे जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो साथ में क्या लिखना है यहाँ पे C2, लेकिन ये तो सिर्फ v की वैल्यू आई, u की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या है e की पावर -x। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे e की पावर -x, तो लिखेंगे कि हमारी दी हुई समीकरण का पूर्ण हल, देयरफॉर समीकरण का पूर्ण हल y इज इक्वल टू e की पावर -x और v की वैल्यू मैंने इतनी बड़ी वाली जो है वो ज्ञात कर ली, वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 2x - 2 साइन 2x - 2 cos 2x और प्लस e की पावर x अपॉन 2, आगे C1 तो है ही। ठीक है, यहाँ पे C1 तो है ही आपके पास, और ये हो जाएगा साइन x माइनस cos x प्लस यहाँ पे आ जाएगा C2। ठीक है, ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अब जो है मल्टीप्लाई करती हूँ तो e की पावर x जो है वो निकल जाएगा। तो अब जो है फाइनली आपके सॉल्यूशन आ जाएगा कि -1/10, ठीक है, साइन 2x - 2 cos 2x प्लस C1 साइन x माइनस cos x और प्लस C2 e की पावर -x। देखिए पिछले जो क्वेश्चन था उसमें जो है e की पावर x आया था कांस्टेंट के साथ। ठीक है, और ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए ये क्या है, CF का एक भाग। अब पता चला CF का एक भाग जो है किस तरह से होगा, तो देखेंगे कि पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें जो है आपके u इज इक्वल टू क्या आया था, e की पावर x, और मैंने क्या कहा था कि ये जो है आपके CF का एक भाग है। तो उसका भी जो है आंसर जब हमने निकाला था तो कांस्टेंट के साथ जो है इस तरह से आया था। मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ कि देखिए आपके वो लास्ट जो है आंसर ये था कि e की पावर सॉरी y इज इक्वल टू e की पावर x और C1 यहाँ पे log x और प्लस C2 था। तो चलिए मल्टीप्लाई किया था मैंने C1 ex और log x और क्या था C2 ex। तो देखिए ये जो है क्या है, CF का एक भाग, ये क्या है यहाँ पे C2 इंटू e की पावर -x, CF का एक भाग। ठीक है, देखिए किस तरह से आया है, मैंने दोनों ही जो है अंडरलाइन किए हैं। आप समझो कि जब हम लोग कहते हैं कि एक जो फलन u जो है CF का एक भाग है, तो देखिए ये किस तरह से ये एक भाग है, ये किस तरह से एक भाग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि दो फॉर्मूले देखे। चलिए मैं लिखती हूँ फिर से जिससे जो है आपको रिमाइंड हो जाए कि अगर 1 + p + q इज इक्वल टू 0 हो तो CF का एक भाग कौन सा होगा, u इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, u इज इक्वल टू e की पावर x।
अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें किया हमने, तब जो है क्या होगा, CF का जो है एक भाग क्या आया, CF का एक भाग आया यहाँ पे u इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो क्या करना है यहाँ पे, ये जो है आपको याद रखने हैं, क्या करने, याद रखने कि अगर ये होता है तो ये होगा, अगर ये होता है तो ये जो है फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन होगा। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों तरीकों के जो है क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। जब अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है तो u इज इक्वल टू ई की पावर x, और जब 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है तो u इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अब आप देख रहे हो, एक यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जब ये क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये जो इससे पहले वाला किया था, तो वहां पे इज इक्वल टू 0 था, यानी कि r की वैल्यू जो है वहां पे हमको क्या थी, इज इक्वल टू 0 थी। और जब ये वाला अभी जो मैंने आज क्लास में भी किया है, उसमें जो है r की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स थी। तो उसमें जो है क्या आना चाहिए, CF प्लस PI। कंप्लीट सॉल्यूशन जो कब बनता है, जब उसका जो है CF ज्ञात करे और प्लस उसका PI ज्ञात करे। तो आप देख रहे हो कि इसमें जिसका CF क्या है, ये है, और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर था, तो देखिए उसका PI क्या आया है, ये। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग करते थे क्वेश्चन, तो उसमें अलग अलग जो है फाइंड करते थे, लेकिन जो द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, जिसके साथ जो है d2/dx2 और dy/dx के साथ जो है क्या है, x के वो x का फलन है। ठीक है, d2/dx2 का गुणांक तो एक है, लेकिन dy/dx के साथ जब x का फलन है तो उसका जो है ज्ञात करने का तरीका जो है वो ये है। ठीक है, उसमें जो है हम लोग इस तरह से जो है फाइंड करते। तो देखिए आ गया y इज इक्वल टू CF प्लस PI आ गया। ठीक है, तो ये है आपके दो मैंने बता दिए आज, कल एक और बताएंगे। ठीक है, तो जिससे जो है आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया आ जाए, और भी जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे।